Welcome back to Nansru classes and this is Naishri. First of all, good morning to all of you. आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी उतने ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 सितंबर का करंट अफेयर्स। आज आपका एक नया मंथ शुरू हो चुका है। अब आपके पेट एग्ज़ाम को कितना समय बचा हुआ है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी अब करनी है। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय रेलवे ने हवा से जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशनों पर डैश मशीनें स्थापित की हैं। आपको उस मशीन का नाम बताना है जो इन्होंने मशीनें स्थापित की हैं। किसने? इंडियन रेलवे ने, जिसमें इन्होंने हवा से जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदला है। तो उस मशीन का नाम है मेघदूत। याद रखिएगा, मेघदूत। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे के बारे में आप यहाँ पर कुछ चीज़ें जान लीजिए। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आप लोगों को याद रखना है कि भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 6 मई 1836 को हुई थी। 1836 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। रेल मंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो रेल मंत्री आपको याद रखना होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव जी जो हैं हमारे रेल मंत्री हैं। आपको इनका नाम याद रखना है। सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि अगस्त 2022 में थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको नाम बताना है कि भारत के अगले राजदूत के रूप में थाईलैंड में, कहाँ पर? थाईलैंड में किसे नियुक्त किया गया है? सो यहाँ पर आपको याद रखना है नागेश सिंह। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नागेश सिंह को भारत के अगले राजदूत के रूप में थाईलैंड में नियुक्त किया गया है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे कि भारत के प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री और तत्कालीन योजना आयोग के पूर्व सदस्य जिनका अगस्त 2022 में निधन हो गया है, आपको उनका नाम बताना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अभिजीत सेन। क्या? अभिजीत सेन, जो कि हमारे एक प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री थे, साथ ही साथ हमारे तत्कालीन योजना आयोग जो हैं इनके पूर्व अध्यक्ष भी रहे, जिनका अगस्त 2022 में निधन हुआ है। अभिजीत सेन का। किसका? अभिजीत सेन का। इन्होंने आपके सन 2004 से सन 2014 के बीच में जो आपके हैं ये अभिजीत सेन, इन्होंने योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है। किसके? योजना आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक, साथ ही साथ इनको 2010 में, कब? 2010 में सार्वजनिक सेवा के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। अगर आप याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, इतना आपको नहीं पूछा जाएगा। खाली इतना याद रखना है कि इनका नाम क्या है। ठीक है, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 मिनट दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपसे है किस राज्य सरकार में, आपसे पूछा गया है किस राज्य सरकार में नहीं होगा, किस राज्य में होगा पहला तो। ठीक है, किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट में से एक स्थापित करने की घोषणा की है? ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर याद रखना है आपको गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। ये याद रखना है कि कौन ये करने वाला है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एनटीपीसी भी रहेगा, रिलायंस भी रहेगा, 2-4 और ऑप्शन रहेंगे। तो याद रखिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पर इन्होंने ऐसा किया है जो भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट जो हैं ये स्थापित करने जा रहे हैं। कहाँ पर? गुजरात में। और इस प्लांट का याद रखिएगा, इस प्लांट का पहला चरण, जो पहला चरण है ये आपका कब पूरा होगा? तो पहला चरण 2025 में पूरा होगा। कब? 2025 में पूरा हो जाएगा। याद रखना है आपको, 2025 में ये पूरा होगा। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में आपको याद रखना है सबसे पहले कि इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। याद नहीं रख पाएंगे तो कोई बात नहीं, इनकी स्थापना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनका हेडक्वार्टर याद रख लीजिएगा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक आप सभी को पता होगा कि आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। कौन थे? धीरू भाई अंबानी। ठीक है, अभी वर्तमान में मालिक कौन है? तो मालिक आप सभी को पता होगा, मालिक हैं आपके मुकेश अंबानी जी हैं। सो मुकेश अंबानी जी को आपको याद रखना है। ठीक, ये हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की पूरी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। अभी आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान करने के लिए किस भारतीय विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में, किसमें, इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान करने के लिए आपके नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी जो है, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी ने आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते के तहत इस क्षेत्र के कौशल विकास के लिए कई पाठ्यक्रम भी आपके संचालित किए जाएंगे। आपको बस इतना ही याद रखना है किसके साथ इन्होंने समझौता किया है, बाकी इतना याद नहीं रखना है ज़्यादा। ठीक, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे है, किस कंपनी ने लुधियाना में स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के साथ एक स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पहला तो आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है किस कंपनी ने, आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसने लुधियाना में, कहाँ पर, लुधियाना में स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ये जो आपकी स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, इसके साथ एक स्टील प्लांट भी स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार, जो पंजाब गवर्नमेंट है, इनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो टाटा स्टील ने किए हैं। किसने? टाटा स्टील ने किए हैं। अगर हम बात करें टाटा स्टील्स लिमिटेड की, तो टाटा स्टील लिमिटेड में आपको याद रखना है कि इनकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो टाटा स्टील की जो आपकी स्थापना है वो 1907 में की गई थी, जमशेदपुर झारखंड में। कहाँ पर? जमशेदपुर झारखंड। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? जमशेदपुर झारखंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर्स की, तो इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। संस्थापक महत्वपूर्ण है, तो संस्थापक भी याद रख लीजिएगा। इनके संस्थापक हैं जमशेदजी जी टाटा। कौन है? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा जो हैं, टाटा इनके संस्थापक हैं। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में पहली बार वीडियो असिस्टेंट रेफरी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? कौन सा देश अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहा है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपका प्यारा भारत जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहा है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें फीफा की, तो फीफा के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। फीफा, अगर हम बात करें इनकी स्थापना, तो फीफा की स्थापना भी आपको कुछ ही दिन पहले मैंने बताई थी। इनकी स्थापना 1904 में की गई थी। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में की गई थी इनकी स्थापना। पेरिस, फ्रांस में की गई थी। हेडक्वार्टर्स अगर बात करें, मुख्यालय, तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं ज्यूरिख में है। कहाँ पर? ज्यूरिख। ये कहाँ पर है? तो ये आपके स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें, फीफा के राष्ट्रपति कौन है? तो फीफा के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, जियानी है। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक, आपको याद रखना है इनको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि नेपाल में आगामी वेस्ट सेती और सेती नदी 6 जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली की बिक्री के लिए किस कंपनी ने पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नेपाल में आगामी वेस्ट सेती और सेती नदी 6, कौन सी? सेती नदी 6 जल विद्युत परियोजनाओं में जो आपकी बिजली है, बिजली की बिक्री के लिए एनटीपीसी के साथ इन्होंने क्या किया है? समझौता किया है। एनटीपीसी, आप एनएचपीसी, किसके साथ? एनएचपीसी के साथ। तो एनएचपीसी आपको दिख रहा होगा, एनएचपीसी लिमिटेड के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है। बात करते हैं एनएचपीसी लिमिटेड की, तो एनएचपीसी लिमिटेड जो है इनकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर की, तो इनके हेडक्वार्टर्स जो है फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में, आपको याद रखना है, फरीदाबाद, हरियाणा। अध्यक्ष कौन है? अगर आप याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, वरना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो इनके अध्यक्ष हैं अभय कुमार सिंह। ठीक, अभय कुमार सिंह, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM ने नई दिल्ली में भारत @ 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया है।
रोड मैप किस वर्ष तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा? ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें आपको याद रखना है 2047। तो इनमें से आपका कोई नहीं सही होगा क्योंकि ये आपका सही आंसर है 2047। कब तक? 2047 तक आपका जो है भारत एक उच्च आय वाला देश जो है आपका बनेगा। ये आपको याद रखना है। किसने ये किया है? तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ने कहाँ पर? नई दिल्ली में भारत @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है। ये आपको याद रखना है किसने किया है, ठीक है। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट। विदेश मंत्री S जयशंकर भारत और संयुक्त अरब अमीरात आयोग की बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता करने के लिए UAE का दौरा करेंगे? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 14वीं जो आपकी बैठक है, इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी, वो UAE का दौरा करेंगे। याद रखिएगा आप लोग। हम बात करें UAE की, तो UAE के बारे में आपको कुछ चीज़ें ही याद रखनी है। पहला, इनकी कैपिटल जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो UAE की कैपिटल है आबू धाबी। क्या है? आबू धाबी। याद रखिएगा, आबू धाबी इनकी कैपिटल है। अगर हम बात करें इनकी करेंसी की, तो इनकी करेंसी है UAE दिरहम। UAE दिरहम, आप लोग दिरहम याद रख लेंगे, बहुत बड़ी बात है, ठीक। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स छोटा था क्योंकि आज इतने ही क्वेश्चंस थे आपके और इनमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण था नहीं। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।